यस बेटा, और डाउट पूछे, कोई डाउट है तो पहले नंबर बोलिए बेटा जो मुश्किल लग रहा है। इसमें कोई डाउट तो बोर्ड पे लिखा है नहीं, और पूछे बेटा डाउट। 21st एग्जाम्पल देखे नहीं, फिर एक एग्जाम्पल जो कल रह गया था पहले वो एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं के पैरेलल। 21st एग्जाम्पल कोप्लेनर लाइंस क्या होती है? कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में लाई कर, देखो रिजल्ट एक है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 फर्स्ट लाइन, एक है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। रूल ये होता है लाइंस को कोप्लेन एक ही प्लेन में लाई करेंगे इफ इन सेम प्लेन। इफ दो लाइन सेम प्लेन में तभी हो सकती हैं या तो वो इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो। इंटरसेक्टिंग कब होगी? जब SD 0 होगा। SD का मतलब आपको पता है, फिक्स पॉइंट का तो डिफरेंस लेते थे हम, डॉट इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, तो न्यूमरेटर 0 और पैरेलल का मतलब क्या होता था? डायरेक्शन रेशियो सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, यानी B1 क्रॉस B2 0 हो। दोनों ही केस में क्या निकला कि SD 0 होता है, तो या तो आप रिजल्ट ध्यान रखें, डायरेक्ट रिजल्ट कोप्लेनर कब होंगी लाइंस? इफ डिटरमिनेंट किसका ले? डिफरेंस ऑफ फिक्स पॉइंट्स। A2 माइनस A1 में क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फिक्स पॉइंट, यानी डिटरमिनेंट में क्या बनेगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। रिजल्ट तो ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना है। साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं हम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, इनसे मिलके जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 0 होना चाहिए। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये 0 होना चाहिए, चाहे आप याद रखें चाहे किसी ढंग से। ये तो जनरल नॉलेज। रिजल्ट ये ध्यान रखना है, डिफरेंस फिक्स पॉइंट का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2, ये 0 होना चाहिए, बस ये रिजल्ट है। चाहे कैसे मर्जी याद रखें, ऊपर तो फिक्स पॉइंट्स का डिफरेंस, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये 0 होना चाहिए, ये रिजल्ट है। देखिए बेटा क्वेश्चन, ये एग्जांपल 21, बस ये रिजल्ट। तो कोप्लेनर आए तो आपको इस ढंग से प्रूव करना है जो आपको रिजल्ट लिख दिया। वैसे कोप्लेनर का मतलब ये होता है, लेकिन करना इस ढंग से। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 21, x plus 3 divided by minus 3
y माइनस 1/1 z माइनस 5/5। एक लाइन तो ये है, एक लाइन है, तो ये लाइन एक लाइन है बेटा हमारे पास x प्लस 5 x प्लस 1/-1 y माइनस 2/2 z माइनस 5/5। तो इसके ऊपर फिक्स पॉइंट कौन सा है? x1 y1 z1। फर्स्ट लाइन के लिए 1 यूज कर लिया, वो क्या होगा -3 1 5। कंपेयर करने से आपको पता है फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? a1 b1 c1। इसके ऊपर फिक्स पॉइंट क्या होगा? उसको सेकंड x2 y2 z2। a2 b2 c2 क्या होंगे? -1 दोनों ही सेम, -1 2 5। अब क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट कब होंगे? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। क्या लिखा है? डिटरमिनेंट ऑफ फिक्स पॉइंट। नीचे डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट लाइन के a1 b1 c1 a2 b2 c। क्या आएगा? x2 minus x1 -1 -3 2 2 minus 1 5 minus 5। फर्स्ट लाइन के -3 1 5। सेकेंड लाइन के -1 2 5। फाइंड आउट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे। तो एक्सपेंड करना आता है, फर्स्ट लाइन से करें, राइट द एलिमेंट साइन, छोड़ के जो बच गया 5 minus 10 -1, छोड़ के जो बच गया -15 प्लस 5 प्लस 0। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, तो 0 आ रहा है, तो देयरफॉर कॉम्पोनेंट इम्बैलेंस। फर्स्ट सेकंड नंबर बोलिए आप। फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा आप। रब कर रहे बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए बेटा। बेटा और पूछिए डाउट, जो मुश्किल लग रहा है पूछिए आप डाउट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर हम कराते हैं अपनी मर्जी से, आपको कुछ पूछना तो बोलना है आप। आज के लेक्चर में 6th करवाया है, 8th करवाया है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 7 देखिए 7 कह रहा है इंटरसेप्ट बताइए। इंटरसेप्ट क्या थे? x ओवर a y ओवर b प्लस z ओवर c। अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाए तो आप इंटरसेप्ट्स बता सकते हैं ए बी सी है। तो कैसे आएगी? कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर, लेकिन राइट हैंड साइड पे तो 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय 5 2x by 5 y by 5 minus z over 5 is 1। पर यहाँ तो कोफिशिएंट 1 चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड
आंसर देयरफॉर इंटरसेप्ट्स के आगे कोई डाउट? इन जनरल नॉलेज एबीसी का क्या मतलब है? ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है? 5/2 डिस्टेंस पे। तो कोऑर्डिनेट क्या है? 5/2 0 0। तो सेकंड मेथड ये भी हो सकता था 2x + y - z = 5 है। अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो y z को 0 रख दो, तो ये x इंटरसेप्ट है। तो जैसे ही y z को 0 रखेंगे तो x 5/2 आ गया। इस ढंग से भी सोच सकते थे। बस तो ये कंपेयर कर 1 2 3 3 4 नंबर बोले आप, नंबर पूछिए। नाइन्थ देखिए बेटा, नाइन्थ। एट्थ करवा दिया आज। रब करना है बेटा इसको। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन 9 कह रहा है उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो दो के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन बताया गया ये आपको। प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। ये प्लेन 3 जो हमें निकालना है। आंसर क्यों नहीं है? लैम्डा नहीं पता, तो उसके लिए दे रखा है 2 2 1 ओनली। x को 2 6 - 2 + 2 - 4 लैम्डा टाइम्स 2 2 1 2 2 1 2 + 2 लैम्डा नंबर 10th भी यही है। 10th भी यही है, पर जो वेक्टर इक्वेशन लिख रखी है उसको कार्टेशियन में चेंज कर लेना। r क्या होता है? xi + yj + z के, तो क्या बन गया? 2x + 2y - 3z - 7 = 0। ये प्लेन 1 है, ये भी प्लेन 1। सिमिलरली P2। और वही क्वेश्चन बन गया पहले वाले। 11 देखें बेटा, 11 रब कर रहे हैं बेटा इसको। इलेवेंथ नंबर कह रहा है वो प्लेन जो दो के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है x + y + z - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y + 4z। प्लेन 3 जो हमें निकालना, आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि लैम्डा नहीं पता। बट ये दे रखा है P3 is perpendicular to
x minus y plus z equal to 0, P4. तो P4 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x y z। P3 के बता सकते हैं बेटा? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, x कॉमन लें तो 1 + 2 लैम्डा, इन दोनों में से x कॉमन, y कॉमन लें, जो y लिखे हुए हैं 1 + 3 लैम्डा, z कॉमन लें तो 1 + 4 लैम्डा। तो जो P3 है वो क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे नॉर्मल के? तो जो प्लेन्स के बीच में क्या एंगल होगा? दो प्लेन परपेंडिकुलर है, कब होंगे? जब उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर। तो कल भी डाउट आ रहा था, बच्चे कह रहे थे भी कोफिशिएंट की प्रोडक्ट क्यों ले लेंगे, कैसे परपेंडिकुलर बन जाएगा? क्योंकि कोफिशिएंट क्या है? वो डायरेक्शन रेशियो है। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। डॉट प्रोडक्ट पहले को पहले से 1 + 2 लैम्डा, सेकंड को सेकंड से -1 - 3 लैम्डा, थर्ड को थर्ड से -λ + 4 लैम्डा। therefore P3 जो लिखा हुआ है x + y + z - 1 -1/3 2x + 3y + 4z, 3 से मल्टीप्लाई 3x + 3y + 3z -3 - 2x - 3y - 4z + 5। आंसर नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। रब कर रहे हैं बेटा, फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, चेक कीजिए और पूछिए कोई डाउट। थर्टीन देखे, 13 स्टेटमेंट इज, दो प्लेन्स दे रखे हैं 7x + 5y + 6z, एक प्लेन है 3x - y - 10z + 4 = 2। कह रहे चेक कीजिए कि ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल में तो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या आ जाएगा? 0, और परपेंडिकुलर में दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल क्या आ जाएगा? 90। कह रहे ना ये पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो फर्स्ट पार्ट क्या चेक करना है? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू P1 क्या है? वो 7, 5, 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सेकंड प्लेन वो क्या है? 3 - 1 - 10। क्योंकि इक्वल नहीं है, ना बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर
इसको 3 बनाना है तो क्या करेंगे, 3/7 से मल्टीप्लाई, 3/7 से मल्टीप्लाई करके ये तो 3 बन जाएगा, बाकी तो -1 -10 नहीं बनेंगे। वैसे तो ये कहा जाता है प्रोपोर्शनल नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं दोनों में से कोई एक आंसर नॉट इक्वल। कोई डाउट? सेकंड पार्ट, टू चेक परपेंडिकुलर। तो पहले के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 7, 5, 6। दूसरे के क्या हैं, 3 -1 -10। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। अगर आती है तो परपेंडिकुलर। तो पहले को पहले से 7 × 3, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो ना तो ये पैरेलल है, ना ही परपेंडिकुलर, ना तो 0 डिग्री का एंगल इनके बीच में, ना 90 डिग्री। कोई डाउट? 1 2 3 4 5 नंबर पूछिए। ना 0 डिग्री का, ना 90 डिग्री का। कह रहे ना 0 का है ना 90 का है, तो कौन सा एंगल होगा? तो cos थीटा कैसे निकालेंगे? आपको फार्मूला पता है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉडुलस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे, जो ये लिखा हुआ है यही तो है डॉट प्रोडक्ट। 21 - 5 - 60। मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस इस डॉट प्रोडक्ट वाले जो लिए 49 + 25 + 36, और ये बेटा 9 + 1 + 100, इसका मॉडुलस। कोई कंफ्यूजन? तो क्या है ऊपर? तो 49, 44, नीचे क्या आएगा? ये भी √110, ये भी √110। 22 पे कैंसिल। थीटा क्या आ गया? cos इनवर्स 2/5। ये 6th नंबर पूछिए बेटा। कोई डाउट? कोई डाउट है तो नंबर पूछें आप। तो फर्स्ट पार्ट था, दो प्लेन दे रखे थे कि चेक करो क्या ये पैरेलल है, तो पैरेलल नहीं थे। चेक करिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर नहीं थे। तो कह रहे ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो क्या एंगल है इन दोनों प्लेन्स के बीच में, वो हमने आपको फाइंड आउट करके बताया। लास्ट देखिए 14। ये खैर कई बार आपको बताया जा चुका है, ये सेकंड मेथड बताया था। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से कैसे निकालना है, 0 0 0 का डिस्टेंस प्लेन से कैसे निकालना? 3x - 4y + 12z - 3 = 3। दूसरी साइड था तो उसको इधर शिफ्ट कर दिया। पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से कैसे निकालेंगे? तो वे तरीका आपको बता दिया गया है। पॉइंट को इसमें पुट करो, रूट x कोफिशिएंट स्क्वायर, y कोफिशिएंट स्क्वायर, z कोफिशिएंट स्क्वायर। पॉइंट को पुट करना है, डिवाइड करना है। तो क्या आ गया? ये 3 169 13। तो ये 3/13 यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप।
तो कल बेटे पहले डाउट्स लिए जाएंगे, फिर से थर्ड एक्सरसाइज तक कोई भी डाउट है फिर फर्दर। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए भाई। तो अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर करनी है। बहुत स्लो करवाया गया है, कहीं कोई डाउट है पिछला रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। कोई डाउट है फोन कीजिए। कल मिसलेनियस बताएंगे बेटा, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।